कह रहे हैं, जरा ये समझते हैं कौन सी रिपोर्ट्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन सी रिपोर्ट्स और क्या एक्शन होगा। गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो देखिए आज एक रिपोर्ट है, लेकिन रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी सारे कवर्ड है और वो है मैक्वेरी की फाइनेंशियल्स पे। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनका कहना है कि बैंक्स के जो मार्जिन्स पे दबाव है ये तो आगे चल के ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये अनुमान लगा रहे हैं कि CAGR ग्रोथ जो है बैंक्स की करीब 15% के आसपास रह सकती है अगले 3 साल में। और PSU बैंक जो है वो मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं। FY26 में उनका मार्केट शेयर कम भी हो सकता है। NBFCs के निम्स जो है वो यहाँ बढ़ सकते हैं, लेकिन ग्रोथ जो है वो कमज़ोर रह सकती है। और लाइफ इंश्योरेंस पे ये थोड़ा कंजर्वेटिव है क्योंकि हाल फिलहाल में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काफ़ी तेज़ी देखने मिली थी। तो ये कह रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस को आप छोड़िए, जनरल इंश्योरेंस पे आप फोकस कीजिएगा। इनको प्राइवेट बैंक सबसे अच्छे लगते हैं। HDFC एक्सिस इनके प्रेफर्ड पिक है। इसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल, PFC और श्रीराम फाइनेंस पे ये सबसे ज़्यादा बुलिश है। लेकिन जिन स्टॉक्स पे इन्होंने अपनी रेटिंग चेंज की है उस पर आप नजर रखिएगा। कोटक आउट परफॉर्मेंस से न्यूट्रल, प्राइस टारगेट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। SBI कार्ड आउट परफॉर्मेंस से न्यूट्रल, PB फिनटेक अंडर परफॉर्म से अब न्यूट्रल का कॉल है। HDFC लाइफ न्यूट्रल से अब अंडर परफॉर्म का कॉल है और इंडसइंड बैंक पे आउट परफॉर्म से अब अंडर परफॉर्म का कॉल है। और सबसे बड़ा प्राइस टारगेट कट यहीं किया गया है, 1210 से काट के 650 का किया गया है। और याद रखिएगा कल गोल्डमैन की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी इंडसइंड को डाउनग्रेड किया था और अब मैक्वेरी भी इंडसइंड को डाउनग्रेड कर रहा है। तो खासकर इन 5 स्टॉक्स पे आप नजर रखिएगा। इसके अलावा लिस्ट लंबी है जहाँ पे इन्होंने अपने टारगेट चेंज किए हैं, लेकिन इन 5 स्टॉक्स पे इन्होंने दरअसल अपना रुख भी चेंज किया है। तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। ठीक है, इन तमाम रिपोर्ट्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। बैंक फाइनेंशियल पर मैक्वारी की ये काफी क्रूशियल रिपोर्ट, देखते हैं कि स्टॉक्स में आज एक्शन कैसे होता है। लेकिन एक राय चाहिए डिक्सन टेक के शेयर को लेकर, और रोज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि वोलेटाइल काफी ज्यादा ये शेयर हो रहा है। आपसे जानेंगे तपन जी, डिक्सन टेक मतलब रिपोर्ट्स जितने डिक्सन टेक को लेकर डाइवर्स है ना, उतने किसी को लेकर नहीं होगी। 9000 के भी टारगेट्स हैं इसको लेकर और 21000 तक के भी टारगेट हैं। डिक्सन टेक आपको क्या लगता है कि अभी वैल्यूएशन थोड़े से हाई तो हैं, लेकिन यहाँ एंट्री का मौका देखना चाहिए या फिर अभी रुक जाएं, एक बार स्टॉक थोड़ा स्टेबल हो जाए फिर कोई अपॉर्चुनिटी खोजें? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी एक ऐसा स्टॉक है, हम लोग जब भी एज ए फंडामेंटल एनालिस्ट जब भी कोई बंदा देखे पहले तो पी देख के भाग जाएगा। 118 120 का पी रहता है, लेकिन ये कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है मार्केट को काफी टाइम से। नो डाउट उसके जो भी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी फिगर्स आते हैं बहुत ही अच्छा आते हैं। नो ऑलमोस्ट 45% CAGR से नो प्रॉफिट ग्रोथ का है, जो काबिले तारीफ है। और अभी भी अगर आप देखो ना कि जिस तरह से EMS में सेक्टर में जो जिस तरह से तेजी आ रही है और आगे जाके भी तेजी आएगी, क्योंकि चाइना प्लस वन में इंडिया का बड़ा रोल होगा और काफी आईफोन तो आ रहा है, आगे भी काफी सारी कंपनीज आएगी। ऐसे एक्सपेक्टेशन से ये स्टॉक हमेशा नो हाईलाइट में रहता है। तो ये स्टॉक मैंने देखा है कि जब भी थोड़ी भी बिकवाली आती है ना तो यहाँ बाइंग आ जाती है। हाँ ये महंगा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द हम लोग इसको निकाल भी नहीं सकते क्योंकि ये ग्रोथ दे रहा है। जिस दिन ग्रोथ नहीं देगा तब बहुत ही अच्छा गिरेगा, लेकिन अभी के माहौल में अगर देखो और जिस तरह से रिजल्ट आए, जिस तरह से अपडेट्स है, आई थिंक ये स्टॉक यहाँ से भी ना थोड़ा अपमूव हो सकता है, लेकिन इस लेवल पे नहीं, थोड़े नीचे के लेवल पे आप बाय करें तो बेटर रहेगा। बाय ऑन डिप्स में यहाँ रखूंगा क्योंकि नो इसमें मूवमेंट बड़ी आती है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो ये 4-5 3-4% तो ऐसे ही ऊपर नीचे हो जाता है। मेरे हिसाब से ये बाय ऑन डिप्स रहेगा, लेकिन सेक्टर अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, इसलिए मेरा बाय ऑन डिप्स ही रहेगा इसमें। ठीक है, डिक्सन टेक को लेकर ये व्यू 3% चढ़ के ये शेयर बंद हुआ है, लेकिन शरद